नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल स्पिरिचुअल स्टोरीज में स्वागत है। प्रीत न कीजिए पंछी जैसी जो सूखे पेड़ तो उड़ जाए, प्रीत कीजिए राधा जैसी जो सिर्फ कृष्ण में लीन हो जाए। कृष्ण और राधा का प्रेम अपने आप में एक मिसाल है। आज भी प्रेमियों को निस्वार्थ प्रेम करता देख लोग कह देते हैं कि ये दोनों बिल्कुल राधा कृष्ण जैसे हैं। राधा कृष्ण के प्रेम की कहानी किसी से छुपी नहीं है। उनके अमर प्रेम का उदाहरण आज भी लोग देते हैं। कृष्ण की राधा के साथ लीलाएं और राधा की कृष्ण के लिए दीवानगी का एहसास सभी को है। शायद इसी प्रेम के कारण राधा का नाम कृष्ण से पहले लिया जाता है। लेकिन इतने प्रेम के बावजूद श्री कृष्ण ने राधा से कभी शादी नहीं की। क्या सच में कभी उन दोनों की शादी नहीं हुई? क्या राधा सिर्फ श्री कृष्ण की दीवानी बन के रह गई? ये जानने वाली बात तो है। अपने पौराणिक ग्रंथों के आधार पर हम इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, राधा और कृष्ण के प्रेम लीला को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, हमारे ग्रंथों में इस वजह का उल्लेख तो किया गया है, मगर इसके अलग अलग कारण बताए गए हैं। आज हम आपको उन्हीं कारणों के बारे में बताना चाहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कृष्ण एक बहुत कुशल कूटनीतिज्ञ थे, लेकिन राधा तो वो दीवानी थी जिसे सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही समझ आता था। माना जाता है कि इनकी प्रेम कहानी बचपन में ही शुरू हो गई थी। यूँ तो राधा कृष्ण से उम्र में बड़ी थी, लेकिन फिर भी उनके मन में कृष्ण के प्रति प्रेम भाव जाग उठा। ये तो सब जानते हैं कि श्री कृष्ण विष्णु जी के अवतार हैं, लेकिन राधा को लक्ष्मी जी का स्वरूप माना गया है और वह हर अवतार में उनकी पत्नी बनकर धरती पर अवतरित होंगी। इस बात का राधा रानी ने प्रण लिया था। इसलिए यह तय था कि विष्णु जी हर अवतार में लक्ष्मी जी से ही शादी करेंगे। श्री कृष्ण लीला का वर्णन करने वाली कर्क मुनि की रचना कर्क संगीता की माने तो श्री कृष्ण जब बचपन में नंद बाबा की गोद में खेल रहे थे, तभी उन्हें एक अद्भुत शक्ति का एहसास हुआ, जो कोई और नहीं राधा थी। तो तुरंत श्री कृष्ण बाल अवस्था छोड़कर यौवन अवस्था में आ गए और इसी समय ब्रह्मदेव ने राधा कृष्ण का विवाह कर दिया और उसके बाद सच अमान्य हो गया। विवाह के बाद ब्रह्मदेव और लक्ष्मी स्वरूप राधा जी दोनों अंतर्ध्यान हो गए और श्री कृष्ण वापिस बाल अवस्था में लौट गए। दूसरे उल्लेख में एक तरफ राधा से विवाह के लिए कृष्ण का आग्रह था और दूसरी तरफ यशोदा और नंद बाबा की वश मर्यादा। यशोदा मैया कृष्ण को समझाती हैं कि राधा तुमसे उम्र में बड़ी है और एक छोटे ग्वाला की पुत्री है, और साथ ही साथ राधा का विवाह कंस की सेना के एक सैनिक से तय हो चुका है, तो श्री कृष्ण राधा से विवाह की जिद छोड़ दें। माता यशोदा के समझाने पर भी जब श्री कृष्ण हट करते हैं, तो वह अपनी चिंता नंद बाबा को जाकर बताती हैं। नंद बाबा अपने पुत्र श्री कृष्ण को लेकर गर्ग आचार्य और संदीपनी ऋषि के आश्रम में जाते हैं, जहाँ संदीपनी ऋषि श्री कृष्ण को समझाते हैं कि उनका जन्म धर्म की रक्षा के लिए हुआ है और वो अपने लक्ष्य से ना भटके। अपने गुरु की बात सुनकर कृष्ण ने विनम्रता से कहा, उनका मन गांव, गायों, गंवालों और जंगल में ही लगता है और वो वहीं रहना चाहते हैं। कृष्ण के मुंह से यह सुनकर गर्ग आचार्य ने विचार किया कि समय आ चुका है, श्री कृष्ण को उनके जन्म की सच्चाई बताई जाए। गर्ग आचार्य ने उनके जन्म का राज बताते हुए कहा कि वो यशोदा और नंद के पुत्र नहीं हैं। उनके जन्म का उद्देश्य धर्म की स्थापना करना है। साथ ही साथ नारद मुनि की भविष्यवाणी के अनुसार उस महामानव के आने की जन्म तारीख और समय तय है और वो श्री कृष्ण के सारे गुणों से मेल खाते हैं। यह सुनते ही श्री कृष्ण जी चुपचाप उठे और गोवर्धन पर्वत की ओर चल पड़े। गोवर्धन की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचकर
वो आकाश में डूबते हुए सूरज की ओर देखते रहे। काफ़ी समय बीतने के बाद जब वो नीचे उतर कर आए तो पूरी तरह से बदल चुके थे। लोग उन्हें एक नए नज़रिए से देख रहे थे और उनके चरणों में गिरकर अपना नमन प्रदान कर रहे थे। अपने गांव वालों के प्रेम का सम्मान करते हुए और अपने जीवन के लक्ष्य की ओर प्रस्थान करने से पहले एक आखिरी बार उन्होंने भव्य रासलीला का आयोजन किया, जहां उन्होंने खूब रास रचाया, नाचे गाए और राधा को अपनी कमर से बांसुरी निकाल कर देते हुए बोले, अब से ये बांसुरी तुम्हारी हुई, आज के बाद मैं बांसुरी कभी नहीं बजाऊंगा। राधा समझ चुकी थी कि कृष्ण हमेशा के लिए धर्म पथ की ओर निकल चुके हैं। राधा ने बांसुरी ली और कृष्ण को गले लगाकर विदा कर दिया। इसके बाद कृष्ण कभी द्वारका से लौटे ही नहीं। राधा और कृष्ण इसीलिए सामाजिक रूप से शादी नहीं कर पाए। एक और पौराणिक मान्यता ये भी है कि राधा और रुक्मिणी एक ही थी। जैसे राधा कृष्ण के प्रेम में लीन थी, वैसे ही रुक्मिणी भी कृष्ण को पति के रूप में पाने के सपने देखती थी। लेकिन रुक्मिणी के भाई ने उनका विवाह कहीं और तय कर दिया था। परंतु यह बात सुनते ही रुक्मिणी ने अपने भाई से कह दिया कि उनका विवाह अगर श्री कृष्ण से नहीं हुआ तो वो अपने प्राण त्याग देंगी। कृष्ण इस घटना से पहले रुक्मिणी को नहीं जानते थे, पर हैरानी की बात यह है कि फिर भी श्री कृष्ण रुक्मिणी से विवाह करने के लिए चले गए। इसका कारण यह है कि रुक्मिणी को ही राधा का आध्यात्मिक स्वरूप माना जाता है। इसी के चलते राधा और रुक्मिणी एक ही थी। इसके अनुसार श्री कृष्ण का विवाह राधा स्वरूपी रुक्मिणी से ही हुआ। अब आप जिस भी पौराणिक कथाओं की माने, अंततः सरल शब्दों में राधा और कृष्ण का विवाह किसी भी स्थिति में सीधे तौर पर नहीं हुआ, परंतु सारी उम्र दोनों ने एक दूसरे से ही प्रेम किया और अमर प्रेम की मिसाल बन गए। तो दोस्तों, आपका श्री कृष्ण और राधा के प्रेम कहानी और विवाह ना होने पर क्या कहना है, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। ऐसी ही रोचक पौराणिक कथाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें।